शनिवार को कटनी में होने वाले माइनिंग कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए, जिसमें देश विदेश से सैकड़ों की तादाद में उद्योगपति शामिल हुए, जिससे मध्य प्रदेश को व्यापार के रूप में बड़ी सौगात मिलने की राह आसान हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस माइनिंग कॉन्क्लेव कार्यक्रम में खनिज संपदा का अवैध रूप से दोहन करने वाले के साथ मुख्यमंत्री ने मंच साझा किया, जो बड़े ही शर्म की बात थी। आपको बता दें कि भाजपा विधायक संजय पाठक के ऊपर एक्सिस माइनिंग को लेकर 443 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो अभी वसूला जाना बाकी है। इसी मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंशु मिश्रा कलेक्टर के माध्यम से पत्र जारी कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने की मंशा जाहिर की थी, ताकि संजय पाठक के ऊपर लगाया गया जुर्माना की राशि 443 करोड़ की जगह 2000 करोड़ वसूले जाने की बात दस्तावेज सहित सामने रखी जा सके। मुख्यमंत्री कटनी आ पाते इससे पहले ही सुबह से पुलिस भाजपा के इशारे पर मुजरा करते हुए युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिला कांग्रेस कार्यालय से उठाना शुरू कर दिया, ताकि कांग्रेस नेता अंशु मिश्रा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री तक पहुंचकर उन्हीं के विजय राघवगढ़ भाजपा विधायक संजय पाठक की पोल खोलकर फजीहत न कर दे। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह से ही गिरफ्तारी शुरू कर दी गई थी। बावजूद कांग्रेस युवा नेताओं का जोश कम नहीं हुआ और संजय पाठक मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए। कांग्रेस युवा जिलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को थाना एनकेजे में नजरबंद रखा गया। पुलिस की इस तरह की हरकत ने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। डरा सहमा पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के कटनी से चले जाने के बाद ही युवा कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं को थाने से छोड़ा गया। बात यही खत्म नहीं हुई। थाने से निकलने के बाद कांग्रेस युवा जिलाध्यक्ष अंशु मिश्रा ने मीडिया के सामने भाजपा विधायक संजय पाठक की सारी काली करतूतों की मई दस्तावेज बखिया उधेड़ कर रख दी। अब ये सोचने वाली बात है, यदि अंशु मिश्रा को मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिल गया होता तो माइनिंग कॉन्क्लेव की तस्वीर कुछ और ही होती। आप खुद ही सोचिए, ऐसी सूरत में क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव उस विधायक के साथ मंच साझा करते जिसके ऊपर एक्सिस माइनिंग का 443 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। और क्यों मिलना चाह रहे थे आप मुख्यमंत्री जी? हमारे कटनी जिले में मध्य प्रदेश सरकार का माइनिंग कॉन्क्लेव लगने जा रहा था। मैंने कल पत्र के माध्यम से और कुछ तथ्य प्रस्तुत करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये मांग करी थी कि हमको और माइनिंग एक्सपर्ट्स की कुछ टीम को, जो कि अन्य प्रदेश से हमने बुलवाई है, कुछ सीए की टीम थी, उनसे हमने एक डाटा निकाला है, एक आंकड़ा निकाला है, जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कुछ दिनों पहले विधानसभा में बताया था कि 443 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक जी से वसूली जानी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और जीएसटी मिला के जो माइनिंग एक्सपर्ट्स की टीम और जो इस देश के ख्याति प्राप्त सीए की टीम है, उन लोगों ने इस आंकड़े को निकाला है 31/7/2025 तक। जो कैलकुलेशन है वो है 1759 करोड़ 1,91,873 रुपए। ये आंकड़ा 31/7/2025 तक का आंकड़ा है, जो एक्सिस माइनिंग पे जीएसटी और कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है उसको जोड़ के है। अब एक महीना ये और निकल चुका है, उसमें लगभग 150 से 200 करोड़ का ये आंकड़ा और बढ़ेगा। मैं कल से जो बताता आ रहा था कि लगभग 2000 करोड़ रुपए संजय पाठक जी की कंपनियों से, पारिवारिक कंपनियों से वसूला जाना है। उस वसूली को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये आंकड़ा देना चाह रहा था। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करना चाह रहा था और मांग करता हूं कि आदिवासी जमीन घोटाला जो है, जिसका मैं खुद शिकायत करता हूं, उसकी जांच ईडी से कराई जानी चाहिए। जो हमारे 4 आदिवासी साथी हैं वो लगातार गायब है, उनके मोबाइल बंद है। हम लोगों ने लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया है, उनको छुपा के रख लिया गया है। इसमें केंद्रीय एजेंसी जब इन्वॉल्व होंगी तब बहुत बड़ा खुलासा होगा। 25 सालों के बैंक स्टेटमेंट इनके निकाले जाने चाहिए। कुछ बैंक स्टेटमेंट्स मेरे पास भी हैं, मैं बताना चाहता हूं। बहुत बड़ा घोटाला, चूंकि वह सब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यस लॉजिस्टिक्स के नाम पे इन लोगों ने माइनिंग लीज सैंक्शन कराई है डिंडोरी में। ये उसके कागज और विधिवत पूरा डाटा मेरे पास उपलब्ध है। ये देखिए, पूरे खसरे नक्शे सहित ये जो लीज है उसके कागज मेरे पास उपलब्ध है।
मैं बताना चाहूंगा कि चाहे एक्सिस माइनिंग का मामला हो, चाहे सहारा जमीन घोटाला हो, श्री आशुतोष मनु दीक्षित जी द्वारा शिकायत करी गई थी। दोनों मामलों में ईडी की एंट्री बहुत आवश्यक है, तब जाके मामला पूरा पारदर्शी तरीके से आप सबके बीच में सामने आ पाएगा। जो कटनी जिले के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक जी, उन्होंने एक घोटाले को बहुत बड़े एक नेक्सस को जन्म दिया है, चाहे जमीन हो चाहे माइनिंग सेक्टर हो। आज माइनिंग कॉन्क्लेव लगा हमारे कटनी में, बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी की बात है। हम सब बहुत प्रफुल्लित थे कि इतना बड़ा माइनिंग कॉन्क्लेव हमारे कटनी में लगा। पर जो डिफॉल्टर्स जिनके ऊपर 2000 करोड़ की पेनाल्टी है, उन्होंने बैठकर माइनिंग कॉन्क्लेव को कलंकित किया। अब मैं आप सबके बीच में बताना चाहता हूं, अरिंदम में माइनिंग कॉन्क्लेव लगा था, उसकी नाक के जस्ट सीधे टीआईटी की जमीन है, ट्विंस किचन की जमीन है। हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया और नगर निगम उसकी जांच करके जमीन वापस देने को तैयार नहीं है। तो आप ये देखिए कितने वृहद स्तर में कई हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। चाहे आदिवासी मामला हो, चाहे सहारा जमीन का मामला हो, चाहे एक्सिस माइनिंग का मामला हो, घोटाले की चरम सीमा पार हो चुकी है। इससे डर के आज हम लोगों को सवेरे से यहां पर लाके एनकेजे थाने में हाउस अरेस्ट करके रखा गया। पर इनके दम है कितना, दमन में तेरे देखा है और देखेंगे। कितने दिनों तक हमको दबा सकेंगे ये। मैं अपने कांग्रेस विधायक दल के माध्यम से बहुत जल्दी मुख्यमंत्री महोदय के पास जाकर और मुख्यमंत्री महोदय को ये आंकड़ा दूंगा। आज जिला प्रशासन ने मुझसे ये बोला है कि माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम ये बात सीएम साहब तक भेजेंगे। मेरी सीएम साहब के माध्यम से मांग है, सीएम साहब से बारंबार मांग है, ऐसे घोटालेबाजों पर अंकुश लगाइए। पूरा कटनी जिला कलंकित कर रहे हैं ये लोग। आपको बताना चाहता हूं, भारत देश में एक नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। कटनी जिले में एक नारा आज से चालू हो गया है, खनिज संपदा चोर गद्दी छोड़, जमीन चोर गद्दी छोड़। लगातार कटनी को कलंकित करने का इन लोगों ने काम किया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरी मोहन यादव जी से मांग है, जल्द ये 2000 करोड़ की रिकवरी, सहारा जमीन घोटाले की जो जमीन है उनको शासन के अधीन किया जाए। आदिवासियों की जो जमीन है उनको शासन के अधीन किया जाए। ईडी की इसमें एंट्री हो, उन चारों आदिवासियों को ढूंढा जाए कि वो चारों आदिवासी कहां हैं, जिंदा भी है कि नहीं है इनके राज में। ये कुछ भी करवा सकते हैं पैसे की लालच में। उसकी जांच हो, केंद्रीय एजेंसी इनकी जांच करे। कटनी जिले में और उमरिया जिले में मेरे पास तथ्य प्रमाण रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं आपको। माननीय संजय पाठक जी का बैकडोर से रेता के साथ पार्टनरशिप थी। जब इन्होंने देखा कि एक्सिस माइनिंग रेता में भी हो चुकी है और लगातार खुल के मामले सामने आ रहे हैं, तो आनन फानन में रेता का ठेका सरेंडर कर दिया। पूरे तथ्य पूरे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है पेन ड्राइव के माध्यम से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको दूंगा ये। तो आप ये देखिए, ऐसा कोई व्यापार नहीं बचा, ऐसा कोई तरीका नहीं बचा जिस तरीके से जनता को लूटने का काम किया गया इनके द्वारा। तो कुछ भी हो जाए, कितना भी ये परेशान कर लें हमको, युवक कांग्रेस के साथियों को, कांग्रेस के साथियों को, हम जनता के हित में लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज हम 8-10 दिन के यहाँ पर बंद थे, 8-10 घंटा, चाहे हमको 8-10 महीने के लिए भी जेल में डाल लें, यहाँ उपस्थित और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संजय पाठक जैसे भ्रष्टाचारियों पर भारी पड़ेगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द मैं माननीय मोहन यादव जी से खुद स्वयं मिलकर, पूरा प्रयास करूंगा, मिलकर यह सब डाटा उनको दूंगा। माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से भी एक ज्ञापन की कॉपी मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भेजूंगा। बहुत सरल तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी आज मुझसे मिल सकते थे, मैं उनको ये सब बता सकता था। और जो खजाना है, जो कोष है मध्य प्रदेश का, उसमें ये पैसा जमा होता तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलता, नए निवेश आते कटनी में। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुर्भाग्य है कि आज मुझे मोहन यादव जी से मिलने नहीं दिया गया। और डिफॉल्टर लोग जो 2000 करोड़ 2500 करोड़ जमीनों को हड़प के बैठे हैं कटनी में, वो मोहन यादव जी के साथ थे और माइनिंग कॉन्क्लेव को कलंकित कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।